झूलेलाल मिली जो झूले अनुभव। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नववर्ष चेटीचंद दिवस के रूप में, एक सिंधी दिवस के रूप में सिंधी समाज पिछले 70 साल से मनाता आ रहा है। उसी श्रृंखला में हम इस बार साप्ताहिक प्रोग्राम श्री झूलेलाल सेवा समिति ने सभी सिंधी पंचायतों, युवा संगठन, महिला संगठन की ओर से रखा। इस बार की विशेषता ये है कि लोगों में बहुत सारा उत्साह है। हमारे युवा साथी, बहने और बुजुर्ग तक सारे प्रोग्राम में बड़े जोश खरोश से जुड़ने को तत्पर है। जहाँ जहाँ भी जिससे भी हमारा संपर्क हो रहा है वो इतने आतुर है कि भाई पिछले जितने भी प्रोग्राम में हम नहीं आए तो इस बार तो हम आएंगे। और इस बार की विशेषता ये है प्रोग्राम की कि श्री झूलेलाल सेवा समिति 10 दिवसीय प्रोग्राम क्रिकेट मैच से लेकर और शोभा यात्रा और उसके बाद 2 तारीख सेक्टर 9 में होने वाले प्रोग्राम से समापन होने जा रहा है। तो मैं इस शुभ अवसर पर उदयपुर के समस्त शहर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये नव वर्ष आपके लिए नए आयाम पैदा करे और आपके घर में सुख शांति मंगल हो। देश में एक नई चेतना का प्रवाह हो, सब सुखी रहे। भगवान झूलेलाल के चरणों में एक बार पुनः निवेदन करते हुए भगवान से प्रार्थना है कि सब घरों में सुख शांति रहे। बहुत बहुत आप चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूले। आगामी आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 30 तारीख को नववर्ष, हिंदू नववर्ष आ रहा है। उसी दिवस पे हम सबका सौभाग्य है, सिंधी समाज के आराध्य हमारे साईं झूलेलाल जी का जन्मोत्सव भी उसी दिन होता है। इस दिन हम लोग बड़े धूमधाम से नववर्ष और हमारे साईं झूलेलाल जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। शहर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। ये कार्यक्रम अब खाली 30 तारीख का नहीं रह गया, ये कार्यक्रम अब साप्ताहिक फिर 10 दिवस 15 दिन का हो गया है। तो इस बार हमारे जो कार्यक्रम चालू हुए वो 16 तारीख से शुरू हो गए थे मेडिकल कैंप से। उसके बाद में श्री झूलेलाल सेवा समिति, जो हमारी उदयपुर की सर्व पंचायतों की सबसे बड़ी पंचायत है, उनके निर्देशन में बहुत सारे कार्य और हो रहे हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल्स में फल वितरण का कार्यक्रम हुआ, ब्लड डोनेशन कार्यक्रम हुआ, सुंदरकांड रखा गया हमारे यहाँ झूलेलाल भवन में। कल एक विशाल मैराथन रैली का आयोजन फतेह सागर पे किया जा रहा है, जो कि सुबह 7:30 बजे फतेह सागर काले किवाड़ से निकल के पाल तक जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में युवा, भाई बहन, बुजुर्ग सब भाग लेंगे। उसके बाद में एक रैली जो हमारे शहर में जागरूकता लाती है कार्यक्रम आने से पहले, वो है सेक्टर 4 झूलेलाल भवन से 27 तारीख को शाम को 5:30 बजे। वो शहर के विभिन्न मार्ग में होते हुए सेक्टर 4 से चालू होकर शक्ति नगर, गोपालपुरा से बाबूजार डेलीगेट होते हुए कैलाश कॉलोनी के बाद में वो रैली जवानगर जाएगी। जवानगर के बाद में माशला मगरा के बाद में सेक्टर 11 से 13 के बाद में सेक्टर 14 संत कंवरराम भवन। उसके बाद में उसका समापन सेक्टर 9 हमारा सुखधाम जो बना हुआ उसमें होगा। ये रैली हमारी पिछले कई सालों से निकल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा भाई बहन होते हैं और उत्साहित कर देते हैं शहर को जय घोष के नारों के साथ में। उसके बाद में हमारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जो कि सुखड़े रंगमंच पे होगा। उसमें हमारे शहर की प्रतिभाएं इस बार अपना जलवा दिखाएंगी। समाज की प्रतिभाएं होंगी जो शहर के विभिन्न कार्यक्रम लेके आ रही हैं, जो सामाजिक बुराइयों को भी सामने लाएगी, जो बुराइयां चल रही है, और अच्छाइयों के सामने लाएगी, जो अच्छाई आ रही है। उसके बाद में 30 तारीख को हमारे समाज की सबसे बड़ी शोभा यात्रा शक्तिनगर झूलेलाल भवन में, जहां से हमारा पाठ साहब का कार्यक्रम होगा, श्री झूलेलाल साईं का जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में यहाँ से रवाना होकर वो सनातन मंदिर पहुंचेगी। सनातन मंदिर से धूमधाम से शहर भर में शास्त्री सर्कल होते हुए, डेलीगेट होते हुए, टाउन हॉल होते हुए, उसके बाद में बापू बाजार होते हुए, उसमें मंडी होते हुए, उसके बाद में उसका समापन शाम को सिंधी धर्मशाला में होगा, जहां पर महाप्रसाद के रूप में एक प्रसाद होगा, उसके साथ ही उसका समापन होगा। ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से एक कार्यक्रम बीच में और है, हमारी महिला शक्ति भी पिछले 2 सालों से जागरूक हो गई है। वो वाहन रैली निकालती है। उनका वाहन रैली का कार्यक्रम शहर में होते हुए फतेह सागर की पाल पे समापन होता है, जहां पर हम लोग एक संध्या में आरती करते हैं और महाआरती के साथ में हम झूलन को याद करते हैं, हमारे आराध्य को याद करते हैं। शक्तिनगर महिला और
30 तारीख को शक्ति नगर में एक सिंधी युवा संगठन जो हमारा है, शक्ति युवा सेवा समिति का, वो एक मेले का आयोजन करता है और कई वर्षों से कर रहा है। करीब 30 साल हो गए जब हम इस सेवा में आए, तब से वो कार्यक्रम हम लोग देखते आ रहे हैं और बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। उसमें हम हमारी प्रतिभाओं को सम्मान भी करते हैं। दादा प्रताप राय जी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं और वो वहाँ उस मंच पे होते हैं और अच्छी प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे शहर को पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सिंधी समाज के सभी भाई बहनों बुजुर्गों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 30 तारीख होने वाली शोभा यात्रा में जरूर सम्मिलित हों और अपने व्यवसाय को बंद रखें। नमस्कार, जय झूलेलाल जी। जिस हिसाब से दादा प्रताप जी को जी ने बताया कि हमारे समाज का भव्य प्रोग्राम जो हम चेटी चंद सिंधी दिवस के रूप में मनाते हैं, वो हम 10 दिन का पूरा सिंधी दिवस मनाने जा रहे हैं और इसमें कई तरह के प्रोग्राम, जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि ये प्रोग्राम लोग करते हैं। साथ ही इस दिन हम लोग 30 तारीख को हमारे अपना संगठन करके झूलेलाल साईं की एक झांकी बनाता है जो गिनीज बुक वर्ल्ड में पहले लिखी गई है। पहले ऐसा हुआ है, इस बार भी कोई नई चीज वो लोग ला रहे हैं जो अभी तक उन्होंने आउट नहीं की, लेकिन उसी दिन वो लोग इस चीज को देते हैं और एक बहुत बड़े झांकी के रूप में मिलता है। उसी के साथ 2 तारीख को जो हमारा समापन है सुल्तान के अंदर हमारा कार्यक्रम होता है लोकल प्रतिभाओं का, हमारे सिंधी समाज की प्रतिभाओं का एक छोटा सा प्रोग्राम वो भी होता है 2 तारीख को। और प्रयास